हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? रासा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्टी स्टाइल में आलू गोभी की सब्जी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं और जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। इसके लिए हमने एक गोभी लिया है, जिसके फ्लोरेट्स हमने इस तरह थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में अलग कर लिए हैं। 2 टमाटर हैं, थोड़ी धनिया के पत्ते हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। इसे हमें पीसकर महीन पेस्ट बना लेना है। साथ ही हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे महीन काट कर हमने फ्राई कर लिया है। इसे इस तरह डार्क ब्राउन करके फ्राई करना है, फिर इसे हम पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। सबसे पहले गोभी को ब्लांच कर लेते हैं। 2 गिलास पानी में थोड़ा नमक डालकर बॉयल कर लें और गोभी डालकर 2 मिनट तक इसे बॉयल करना है और इसे निकाल लेते हैं। सूखे मसालों में मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे और सभी को मिलाकर इसका एक पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या होता है, मसाले थोड़े फूल भी जाते हैं और इनका टेस्ट भी निखर कर आता है, साथ ही ये जलते भी नहीं हैं। इसका एक पेस्ट बना लिया। तो चलिए अब हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। साबुत मसालों में 2 तेज़पत्ता है, 2 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 टुकड़ा जावित्री का, साथ ही 5-6 दाने काली मिर्च के हैं। कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गोभी के टुकड़ों को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। इसे हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, शैलो फ्राई ही करेंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे और गोभी के टुकड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करेंगे। हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। ये टुकड़े जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू को भी हमने 2 पीसेस में बीच से काट लिया था। ये आलू में जब एक हल्की सी ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो कम तेल में ही हमने आलू और गोभी दोनों को फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं और तेल गर्म हो जाए तो अपने सारे साबुत मसाले डाल देंगे और उसे 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक, या जब तक कि प्याज है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हमें उसे तब तक कुक करना है। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे फिर 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें अपने जो फ्राई किए हुए प्याज थे, उसका हमने एक पेस्ट बना लिया है, उसे डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से धीमी आंच पर ही इसे हमें पकाना है। प्याज हम लोगों ने यहाँ फ्राई करके उसका पेस्ट बनाया था, तो ये इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले, जो कि हमने थोड़े से पानी डाल के रखे थे, उसे हम डाल देते हैं। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम ही रहेगा और इसे हम अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम हाफ टी स्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। तेल और मसाले आप अपने हेल्थ और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर, जो हमने धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालकर उसका पेस्ट बनाया था, उसे डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब हम उसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देते हैं ताकि हमारे टमाटर जो है वो जल्दी ही पक जाए।
आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें और इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए तेल किनारों में आ गए, मतलब हमारे टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 1 टीस्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। ये डार्क सोया सॉस है। कुछ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि हमारी सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाता है। हमने सोया सॉस डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें अपने फ्राइड आलू और गोभी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। आप इसे एक बार बना के देखिए, आप इसी तरह से इसे हर बार बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। मसाले अच्छी तरह से आलू और गोभी में मिल गए हैं। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हमें ढक देना है। 3 से 4 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लिड हटाते हैं। देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। इसका टेक्सचर इतना अच्छा है कि देखने में ही इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं कि इसे खाने का मन कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि आप 2 की जगह 3 रोटी खा लेंगे और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ये। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर आप इसमें 1 टेबलस्पून बटर या घी ऐड कर सकती हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लीजिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसे स्टफ्ड पराठा और लहसुन के पत्तों की चटनी के साथ सर्व किया है। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। जल्द ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।